पश्चिमी एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जैसे बारूद के ढेर पर चिंगारी गिर गई हो। दुनिया के कई हिस्सों में तनाव पहले से ही सिर चढ़कर बोल रहा है और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी हालात अचानक भड़क उठे। जी हां, दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले कभी भी बहुत मिठास भरे नहीं रहे, लेकिन इस बार जो खबरें सामने आ रही हैं उसने पूरे इलाके की चिंता बढ़ा दी है। हालात कुछ ऐसे हैं कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और जुबानी जंग के साथ साथ असली जंग का शोर भी सुनाई देने लगा है। ऐसे में हर नई खबर इलाके की बेचैनी को और ज्यादा बढ़ा रही है। इसी बीच अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया है। जी हां, मंत्रालय का कहना है कि अफगान वायुसेना ने शुक्रवार शाम करीब 5 बजे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाते हुए हवाई हमला किया। अफगानिस्तान के मुताबिक ये हमला इस्लामाबाद के फैजाबाद इलाके में स्थित हमजा नाम के एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री सेंटर पर किया गया। अफगान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि इस ऑपरेशन में ड्रोन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया और हमले के दौरान सैन्य केंद्र के अंदर मौजूद कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। मंत्रालय के अनुसार इस हमले में पाकिस्तानी सेना को जान माल का भारी नुकसान हुआ है। बता दें, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में ये भी कहा कि जिस सैन्य केंद्र को निशाना बनाया गया वहां मौजूद कई अहम सैन्य ढांचे तबाह हो गए। इनमें कमांड सेंटर, डिपो और सैनिक के रहने के लिए बनाए गए क्वार्टर भी शामिल बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि हमले के बाद वहां काफी नुकसान हुआ है और सैन्य गतिविधियों को भी झटका लगा है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी है और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। दरअसल ये कथित हमला ऐसे समय में हुआ है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विवादित डुरंड लाइन को लेकर कई दिनों से तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के बीच पहले भी सीमा को लेकर खींचतान होती रही है, लेकिन हाल के दिनों में ये तनातनी और तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों में दोनों तरफ से एक दूसरे पर हवाई और मोटर पर हमले किए जाने के आरोप भी लगे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि सीमा के आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है और दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई और गहरी होती नजर आ रही है। आपको बता दें, इससे पहले भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कुछ जगहों पर हवाई हमले किए थे। पाकिस्तान का कहना था कि उसने काबुल, पख्तिया और कांधार में कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था और उसका दावा था कि इन हमलों का लक्ष्य आतंकी ठिकाने थे। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को गजब लिल हिक नाम दिया था। पाकिस्तान के मुताबिक ये कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ की गई थी, लेकिन अफगानिस्तान ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। वहीं अफगानिस्तान का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के ये हमले रिहायशी इलाकों में किए गए थे। अफगानिस्तान के मुताबिक इन हमलों में काबुल के कुछ इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और महिलाओं और बच्चों सहित दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने भी कहा था कि काबुल के पुल-ए-चरखी इलाके में हुए हमले में आम नागरिकों को जानमाल का नुकसान हुआ है। ऐसे में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी। वहीं तालिबान सरकार ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान की इन हरकतों को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा जाएगा। यानी बात साफ है कि तलखी इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों तरफ से जब आंख के बदले आंख वाली स्थिति बनती दिख दे रही है। कूटनीति की भाषा पीछे छूटती जा रही है और आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ सैन्य कार्रवाई भी बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में हमजा सैन्य ठिकानों पर हुए इस कथित हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस घटना के बाद राजधानी इस्लामाबाद में सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स पर कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। शहर में आने वाले कई रास्तों को बंद कर दिया गया है और सुरक्षा जांच भी काफी बढ़ा दी गई है। यानी साफ है कि हालात को देखते हुए पाकिस्तान की सरकार एहतियात बरतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान को नहीं बख्शना चाहता है।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच चीन भी सक्रिय हो गया है और उसने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज कर दी हैं। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बातचीत की है। चीन ने दोनों पक्षों को सलाह दी है कि सैन्य टकराव से बचा जाए और हालात को बातचीत के जरिए शांत करने की कोशिश की जाए, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि जब बंदूकें बोलने लगती है तो समझाइश की आवाज अक्सर धीमी पड़ जाती है। फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात नाजुक बने हुए हैं। दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है और सैन्य गतिविधियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में पूरे इलाके की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ये तनाव जल्द थमेगा या फिर ये टकराव और ज्यादा भड़ककर पूरे क्षेत्र को एक नई मुश्किल में धकेल देगा। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि हर नई खबर इस तनाव की आग में घी डालती दिखाई दे रही है और दोनों देशों के बीच भरोसे की डोर पहले से कहीं ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।